ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली मंथन में प्यारे बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, मैं अक्षर से वही सुनाता हूँ जो कल पहले 5000 वर्ष पहले सुनाया था। ये ड्रामा शूट हो रहा है, इसमें जरा भी बच्चे फर्क नहीं पड़ सकता। हाँ, तो बच्चे, इसलिए तुम बच्चे इस ड्रामा के पट्टे पे पक्के रहो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इस छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। इसको कहते हैं कुदरत। कुदरत है ना, जो इतना बड़ा पार्ट छोटी सी आत्मा में भरा है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम बच्चे हो कौन? डबल अहिंसक। ना तो बच्चे काम कटारी की हिंसा, ना फिर क्रोध की हिंसा। हाँ, अर्थात लड़ाई लड़ना झगड़ना भी नहीं है। तुम बच्चे डबल अहिंसक बनते। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, भारत में खूब मनाया जाता है। बहन भाई को राखी बांधती, लेकिन सब कुमारी पवित्र तो सब पैरों में पड़ते, अपवित्र बनती तो सबके पैरों में पड़ना पड़ता। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हो, सबको पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। तो सचमुच इस रक्षाबंधन पे 5,500 सेंटर देश और विदेश में, और हमारी हजारों बहनें कितनों को राखी बांधती हैं, संकल्प कराती हैं, कुछ ना कुछ छुड़ाने का संकल्प कराती हैं। तो हमारे आज शिमला में भी काफी, कल गवर्नर को राखी बांधी, आज मुख्यमंत्री को और चीफ सेक्रेटरी को कल बांधी, और अन्य सब मंत्रियों को भी कल बांधी राखी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इन सब को संकल्प देखो, एक कितना अच्छा बाबा ने सिस्टम रखा है। रक्षाबंधन के बहाने लगभग करोड़ों आत्माओं की सेवा होती है। जेलों में भी जाएंगे, झुग्गी झोपड़ियों में, सब गांव में भी जाएंगे, और पीएम टू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी आज राखी बांधी जाएगी। सारे गवर्नर सीएम सबको बांधते। तो अच्छा सिस्टम है। बाबा ने आज कहा ना, कलश माताओं के सिर पे रखा है, तो बहनें राखी लेके जाती, कोई मना भी नहीं करते। हाँ, तो बाबा कहते कि बच्चे, ये भोलेनाथ से निराला, आज गीत कितना सुंदर था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो बाबा आया है, भोलानाथ है वो। भोलेनाथ ने आके इतना सुंदर स्वर्ग का राज भाग दिया। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये है तुम्हारी पाठशाला, ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसा विश्वविद्यालय सारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता जो देवी देवता बनाए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बस बाकी थोड़े रोज हैं। अब बाबा आया है तुम्हें सुख धाम और शांति धाम ले जाने के लिए। बाबा कोई कहते, मैं हूं सर्व का सदगति दाता, सारी दुनिया की सदगति करता हूं। और भारत की खास बाबा ने कहा, और सारी दुनिया को, मैं हूं पतित पावन, मैं हूं ज्ञान का सागर। तो देखो बच्चे, मैंने ही आके तुम बच्चों को समझाया, मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ। अर्थात बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, तो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। देखो बच्चे, ज्ञान और योग, ज्ञान तो सहज है, योग में ही थोड़ा मुश्किल है। योग सबको अच्छी तरह योग लगाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को, हम देखो बच्चे, ये जो है ना, सृष्टि चक्र कैसे चलता है ना, तुम विराट रूप का चित्र दिखाते हैं लेकिन समझते नहीं है। देखो बच्चे, चोटी संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग कितना छोटा है, और ये तो चोटी दिखाते हैं ना, ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं, तो तुम ब्राह्मण हो। फिर बच्चे, कैसे छोटे से संगम युग पे तुम कितना बड़ा कृष्णपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अब बाबा कृष्णपुरी का राज देने के लिए आए हैं। यही कृष्ण फिर राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चे, अभी तुम बच्चों को पवित्रता की बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं कि बच्चे, तुम पावन बनेंगे तो तुम औरों को भी फिर पावन दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। इसलिए बच्चे, अभी तो देखो बच्चे, कैसा ये रावण
वो रौरव नरक बन चुका है कलयुग। इसको बाबा अब स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। रौरव नरक को, तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान दुनिया बनाने के लिए आए। अच्छा बच्चे, तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करके फिर रिफाइन करके फिर भाषण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी खड़े हो जाए, नहीं, फिर कई चीजें भूल जाती, कोई चीजें कुछ बोली जाएंगी। बड़े सिस्टम से विचार सागर मंथन करके फिर जो है तुम बच्चों को भाषण करना चाहिए, तो उससे बच्चे बहुत अच्छी सेवा होगी। अब तुम अपने तन मन धन से, हाँ, राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। राम राज्य कहते थे ना, स्थापन करना। तो अब तुम वो कार्य कर रहे हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा बच्चे देखो, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना, वह बाबा आया है उन अनेक धर्मों का विनाश और सत धर्म की स्थापना। तुम बच्चों को बेहद खुशी रहती है, क्योंकि तुम अब जानते हो बेहद का बाप आया है हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो खुशी कितनी रहेगी। तुम्हारे को खुशी रहनी चाहिए ना कि भगवान आया दुनिया नई पावन दुनिया बनाने के लिए। अच्छा बच्चे, जरूर ये राजयोग सिखाया होगा इन लक्ष्मी नारायण, जो पहले ब्रह्मा सरस्वती के रूप में पिछले युग में राजयोग सीखा होगा, तब इतना उच्च पद पाया। वो राजयोग अब फिर बाबा सिखा रहे हैं। तो तुम बच्चों को मन मना भाव भी समझाया जाता कि तुम बस हर वक्त मन को बाबा की याद में लगाकर रखो, तो इससे बच्चे तुम पावन बन जाएंगे। देखो बच्चे, रक्षाबंधन का रिवाज होता है ना भारत में, तो देखो बच्चे कैसा सिस्टम मनाते हैं। बहनें भाई को राखी बांधेंगी, खर्ची लेंगी। यहाँ तो सिस्टम ही अलग है। यहाँ बाबा कहते तुम्हें मैं कितनी ऊंची खर्ची देता हूँ, नई दुनिया बनाने की। तुम्हें तो बाबा की ओर से पवित्रता की राखी, जितनी बहनें राखी बांधती हैं ना, सब जगह जाके कहते हैं कि हम ये भगवान परम पिता परमात्मा की ओर से तुम्हारे लिए राखी लेकर आए हैं। तो अच्छा रहता है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहा भी जाता है अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि तुम बच्चे हो डबल अहिंसक बनते हो। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, कौन? ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। तुम्हारा यह हीरे तुल्य जन्म है। क्यों? क्योंकि तुम अब जाते हो गोल्डन एज में। अब बाबा गोल्डन एज की स्थापना करने के लिए आया है। तो आज की मुरली में फिर बाबा ने वरदान में भी कहा कि बच्चे देखो, क्या अब पवित्रता के नाम निशान को भी मिटाकर क्या करना है, समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भवा। अपवित्रता का नाम निशान मिटा देना, मन में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं, वचन में भी नहीं, कर्म में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। इसको कहते हैं नाम निशान मिटा देना। नाम निशान मिटा दो और फिर हिज होलीनेस का टाइटल मिलेगा। और फिर उससे हिज होलीनेस, देखो बच्चे, तुम्हारा तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, ये तो किसी का भी नहीं बनता। हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस, होली हंस क्या करता है? व्यर्थ छोड़ता जाएगा, समर्थ लेता जाएगा, कंकड़ पत्थर छोड़ देगा, हीरे मोती लेता जाएगा। तो हम होली हंस बन के सारा दिन में व्यर्थ न सुनना है, न देखना है, न बोलना है। तब हम बाबा के सच्चे होली हंस और ज्ञान रतन चुगने हैं। ज्ञान की बातों में हर वक्त बुद्धि को लगाना है। आज की मुरली में स्लोगन था, स्लोगन है, बाबा ने कहा सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार का भी त्याग कर दे, तब समझो सर्वंश त्यागी। इस पुरानी देह का त्याग, पुरानी देह के भान का त्याग, पुराने देह के संबंधियों का त्याग, इन सब सर्वंश त्यागी हैं। तो ये सब चीजों का, और पुराने संस्कार स्वभाव जो बचे हुए हैं उनका भी त्याग, तब कहेंगे सर्वंश त्यागी। तो आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि बच्चे विस्तार में ना जाए, बिंदी, बस बिंदी लगाओ, बिंदी में सब कुछ समा दो, दूसरे को भी बिंदी देखो, बाबा भी बिंदी, और ड्रामा भी ये बिंदी। अगर लवलीन हो जाओ तो फिर बच्चे परमात्म प्यार में खो जाएंगे, तो सहज योगी स्वतः ही बन जाएंगे।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली, दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन शिमला की पहाड़ियों से कर रहे हैं। ओम शांति।